अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल सब्जेक्टिव नॉलेज बाय सबा एंड आई एम योर मेंटोर सबा। आज का हमारा लेक्चर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू एडिशन चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग का है। इसमें हम इंट्रोडक्टरी टर्म्स देखेंगे कुछ जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है। तो ये इधर आपके पास केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है। A chemical bond is the force। क्या है कि ये एक फोर्स है that holds together, जो जोड़े रखती है, इकट्ठे रखती है किसको? टू और मोर एटम्स। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर आयन, दो या दो से ज्यादा एटम्स को, या फिर मॉलिक्यूल्स को, या फिर दो से ज्यादा आयंस को जोड़े रखने की जो फोर्स है वो हमारे पास कहलाती है जी केमिकल बॉन्ड। और इसी केमिकल बॉन्ड की बेसिस पे हमारे पास सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफर करती हैं। अब डिफर करती हैं तो इससे बात हमारे जहन में क्या आती है कि केमिकल बॉन्ड जो है वो डिफरेंट टाइप का होगा, यानी किसी भी एटम के साथ डिफरेंटली ये कंबाइन करेगा, तभी तो ये हमें अलग अलग सब्सटेंसेस देगा और अलग प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस O2 है और ऑक्सीजन ओजोन के फॉर्म में O3 है। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन के एटम्स की, जो इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफर हो रही हैं। तो इसके साथ ही आगे हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अब हमारे पास क्या है जी? लेविस थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लेविस जो एक केमिस्ट है, उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग की एक थ्योरी पेश की थी, जिसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, उस थ्योरी के मुताबिक atoms make bond to complete their outermost shell to have noble gas like configuration। के atoms जो हैं वो अपने outermost shell को complete करते हैं ताकि वो अपने किसी करीबी noble gas जैसी configuration जो है वो attain कर सकें। This is mostly attained through the formation of an octet in the valence। हम कहें कि आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट, क्योंकि जब हम नेक्स्ट 6-7 पीरियड में चले जाते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स हैं 6-7 या 4-5 भी हैं, तो उनके लास्ट पे जो एटम्स होते हैं उनके ऑक्टेट इजीली जो हैं वो अटेन हो जाते हैं, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है कि वो इतना कंप्लीट कर लें। तो हम मेनली बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के बजाय हम ये कह देते हैं कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी जो है वो उसको फुलफिल करते हैं, तब वो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं। तो ये थ्योरी थी लेविस की के एटम बॉन्ड तब बनाते हैं जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ताकि वो अपने किसी करीबी नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें और खुद को स्टेबलाइज कर लें। अब जो डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आयनिक बॉन्ड, सेकंड है कोवलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या हम इसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और फोर्थ है मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, ये हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी होती हैं जिनको हम वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। इनका रोल हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि ये वीक होती हैं तो इसको हम बॉन्ड नहीं कह सकते, हम इन्हें एज अ फोर्सेस कंसीडर करते हैं। बीइंग वीक इनफ वैन डर वाल फोर्सेस नॉट यूजुअली प्योर केमिकल बॉन्ड नहीं होते हैं, हम इन्हें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कह देते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जो फोर्सेस हैं वैन डर वाल फोर्सेस के नाम से ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम विद लो आयनाइजेशन एनर्जी टू एन अदर एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब क्योंकि ये ट्रांसफर है, गिव एंड टेक का फिनोमेना इसमें यूज हो रहा है। गिव एंड टेक, एक देता है तो दूसरा उससे लेता है। गिव एंड टेक का फिनोमेना इसमें जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा एटम देगा? जो लो आयनाइजेशन एनर्जी वाला होगा।
टू द एटम, दूसरे एटम की तरफ जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत ज़्यादा होगी, तभी तो कोई दे रहा है तो वो फ़ौरन से उससे ले लेगा। ठीक है, गिव एंड टेक का इसमें फिनोमेना अप्लाई होता है कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा उससे लेता है, जबकि कोवलेंट और मेटालिक डेटिव इनमें ऐसा नहीं होता। ये गिव एंड टेक का फॉर्मूला आयनिक बॉन्ड के लिए ही यूज़ होता है। तो आयनिक बॉन्ड हुआ हमारे पास formed by the complete transfer of electrons from an atom with low ionization energy to an other atom with high electron affinity। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल के साथ इसको मजीद देखते हैं। क्या है जी हमारे पास सोडियम एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 11, यानी फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। tend to lose outermost electron to form Na positive ion which has the electronic configuration of neon, a noble gas nearest to it। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी करीबी नियॉन 10 जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहता है, तो इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर है 17, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है 2 8 7, यानी आउटर मोस्ट में 7 है। हमने बात की थी कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, तो इसके आउटर मोस्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन। गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द क्लोराइड आयन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि अपना ऑक्टेट क्लोराइड आयन बनाने के लिए कंप्लीट कर ले। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि इसकी नोबल गैस आर्गोन 18 जैसी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो जाए। ऑपोजिटली चार्ज, अब ये क्या हुआ, जब एक ने लूज किया, सोडियम ने लूज किया तो वो पॉजिटिव आयन बन गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन बनाया। तो जो ऑपोजिटली चार्ज प्लस और माइनस वाले आयंस थे, अब उन्होंने क्या किया, आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड इन द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है उसके क्रिस्टल में ये पॉजिटिव नेगेटिव वाले टाइटली होल्ड हो जाएंगे और फिर ये हमें आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में टेबल सॉल्ट देंगे। इक्वेशन देख लेते हैं वो किस तरह है। ये है जी सोडियम का एटम। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज जब किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई नियॉन जैसी, जो कि स्टेबल है। अब दूसरी तरफ जो क्लोरीन एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। अब ये जो सोडियम ने लूज किया था वो वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम गेन कर लेगा और बना देगा क्लोराइड आयन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियरेस्ट नोबल गैस आर्गोन जैसी है। अब इसके नतीजे में हमारे पास जो ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आए थे ये दोनों करेंगे कंबाइन और हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ आयनिक कंपाउंड बना देंगे सोडियम क्लोराइड। जरा इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दूसरी तरह में देख लें इसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कि ये सोडियम का एटम है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ शेल दिखाई गई है। फर्स्ट में है जी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड में सिर्फ आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है इधर। जबकि अगर क्लोरीन को देखें हम तो क्लोरीन की हमारे पास है फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और लास्ट वाले में है जी 7। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, जो ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ये क्लोरीन गेन करके क्लोराइड आयन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हमें मिलेंगे जिनके कॉम्बिनेशन से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड बन जाए। इसी तरह हमारे पास ग्रुप 1 और 2 के जो मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट्स के साथ आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।